महंगाई और ब्याज दरें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। S&P 500 में 7% की गिरावट आई है। कर्ज महंगा हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी संकट आ गया है। युवा बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। डॉलर के भाव गिर रहे हैं, जिससे बाजार में घबराहट फैली हुई है और निवेशकों ने अपने पैसे वापस लेना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट करेक्शन, दिस इज कोलैप्स। उड़ते हुए परिंदों को क्या खबर थी, हवाओं का रुख बदल जाएगा। बाजार की रौनक थी जिस पे गुमान, एक दिन धूल में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है आंखें खोलने का, क्योंकि शेयर बाजार का बुलबुला फूट रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी की दी गई चेतावनी अब सच बनती नजर आ रही है। उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, डॉलर के भाव गिर रहे हैं, महंगाई और ब्याज दरें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और बैंकिंग सिस्टम एकदम कमजोर हो चुका है। दिस इज नॉट करेक्शन, दिस इज कोलैप्स। क्या सचमुच बुलबुला फूट चुका है? अब जरा नजर डालते हैं हाल की गिरावट पे। S&P 500 में 7% की गिरावट आई है, नैस्डैक में 9% की और इंडियन शेयर मार्केट में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बात करते हैं इस गिरावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। अमेरिका, जिस देश पर हर एक देश की निगाहें रहती हैं, वहां पर ब्याज दरें ऊंची हो चुकी हैं, कर्ज महंगा हो गया है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी संकट आ गया है, बैंकिंग सिस्टम भी लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा है। चलिए बात करते हैं चीन की। बिल्डर कंपनियों पर कर्ज का दबाव बढ़ गया है, युवा बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ठहराव आ गया। यूरोप पहले ही रसिया और यूक्रेन के वॉर से परेशान था, लेकिन इस इकोनॉमिक स्लोडाउन ने वहां की ऊर्जा संकट और महंगाई को और भी बढ़ा दिया है। हमारा प्यारा भारत रिलेटिवली अब भी रेजिलेंट, लेकिन FIIs की बिकवाली जारी है। रुपया कमजोर होता जा रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई और भी बढ़ रही है। घरेलू मांग तो स्थिर है, लेकिन निर्यात में गिरावट है। चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बुलबुले की पहचान कैसे की जा सकती है। ओवर वैल्यूड कंपनियां जिनका PE रेशियो बहुत ज्यादा होता है, IPOs की बात तो है, लेकिन बिना दमदार बैंकिंग के। सोशल मीडिया पर मल्टी बैगर डीम्स की बिक्री हो रही है, पैसों का रातों रात दोगुना होने का झांसा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं रियलिटी चेक की। ये गिरावट सिर्फ चार्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सेक्टर भी इससे प्रभावित हुए। एप्पल, कमाई उम्मीद से कम और सप्लाई चेन में प्रॉब्लम। टेस्ला, डिमांड में गिरावट और EV सेगमेंट में प्राइस वॉर। मेटा, एड रेवेन्यू डाउन, AI की रेस में भी पिछड़ता दिख रहा है। अमेजॉन, रिटेल स्लोडाउन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा है। अडानी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट का दबाव और FII की बिकवाली। HDFC बैंक और रिलायंस, बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में भी सेंटिमेंट का दबाव बढ़ा है। ट्रंप की पॉलिसीज के कारण अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, लेकिन ट्रंप ने मंदी को खारिज नहीं किया है, जिससे बाजार में घबराहट फैली हुई है और निवेशकों ने अपने पैसे वापस लेना शुरू कर दिया। भारत में FIIs द्वारा बड़े पैमाने पर निकासी की जा रही है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा है। फरवरी 2025 तक 1.33 लाख करोड़ रुपए की निकासी की गई है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी से इसका मुख्य कारण है? ट्रंप की टैरिफ नीतियां और व्यापार युद्ध की रणनीति ने वैश्विक बाजार में अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दिया, जो इस गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि केवल ट्रंप की नीतियां ही इस गिरावट के लिए जिम्मेदार है। बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों में वृद्धि, विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसे अन्य कारण भी इस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पर। पैनिक नहीं, प्लानिंग कीजिए, रिलाइनमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें कि आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं या ठोस कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर और बॉन्ड्स में बैलेंस बनाएं। कियोसाकी खुद भी कहते हैं, गोल्ड इज गॉड्स मनी। एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें, ऑल एग्स इन वन बास्केट कभी न रखें। रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी और डेट सभी का बैलेंस जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहें, यह जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करें। डर के समय संयम रखें और लालच के समय सावधान रहें। वॉरेन बफेट के शब्दों में कहें, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful and fearful when others are greedy। तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए, क्या कियोसाकी की भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या 2025 का ये क्रैश एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अगली बार आप मार्केट क्रैश के लिए नहीं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहें।